First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic absorption of food. In previous class, I have already discussed about what is digestion or what is digestive system. तो digestion क्या है? Quick revision कर लेते हैं. Then we proceed to the today's topic. What is digestion? Digestion is a conversion of macromolecule or complex molecule into simple और small molecule, micromolecule. इस कन्वर्जन को डाइजेशन कहते हैं. इट इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन टू मेन पार्ट दैट इज alimentary canal. First is and second is digestive glands. What is alimentary canal? It is started from the interior mouth and proceed into the or opens into the oral cavity, and oral cavity further open into pharynx, which is a common junction of trachea and esophagus, and then pharynx open into esophagus, and esophagus finally open into the stomach, which has four parts, that is body, pyloric and fundus, cardiac. These following four parts and are present in stomach, and pyloric open into the small intestine, duodenum part of small intestine, and small intestine also contain three part, that is duodenum, jejunum and ileum, and finally ileum opens into the large intestine, and large intestine also contain three part, that is cecum, colon and rectum finally open through outside to outside through the anus. तो एलिमेंट्री कैनाल ये पूरे हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे. देन वी प्रोसीड टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन? देयर आर थ्री टाइप्स, mainly three types of digestive gland. These are salivary gland. These are three pair: maxillary, sublingual and parotid gland, which are situated in oral cavity. Now इसके बाद जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर ग्लैंड, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और हेल्प इन द मेन डाइजेस्ट. इट ऑल्सो सिक्रेट सम एंजाइम्स लाइक जो सलाइवरी ग्लैंड है वो भी सिक्रेट करते हैं एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं. और कैसे डाइजेस्ट कर रहे थे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो यहाँ देन पैनक्रियाज, थर्ड इज पैनक्रियाज. और पैनक्रियाज से कैसे फंक्शन करता है? ये दोनों ग्लैंड्स के तरह फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं. नाउ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है? एक्सोक्राइन ग्लैंड have ducts for their secretion, or endocrine glands is without duct, or they secrete their substances or hormone, mainly hormone. They form hormone and mainly they release their hormone in blood stream. तो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में इसलिए इन्हें डक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वेरस एक्सोक्राइन ग्लैंड ये कॉमन डक्ट के थ्रू ओपन होते हैं, दैट इज पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं. और दोनों सेपरेटली नहीं, दोनों एक साथ ओपन होंगे ड्यूरिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ यहाँ से एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं, मेनली जो मेन एंजाइम है एमाइलेज, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड. नाउ इसके बाद स्टमक में HCl एंड पेप्सिन, मेन सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिन अकर्स इन स्टमक. देन लीवर से भी बहुत सारे हार्मोन केमिकल रिलीज होते हैं, रिलीज होके लीवर से ड्यूडेनम पार्ट में, देन स्टोर इन बाइल डक्ट में स्टोर बाइल ग्लैंड में और गॉल ब्लैडर में यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं. वहाँ से फिर कॉमन डक्ट के थ्रू, जो डक्ट पैनक्रियाज का है एंड बाइल का है के डक्ट है, ये दोनों कॉमनली ओपन होते हैं ना सिंगल ओपनिंग के थ्रू इन ड्यूरिनम पार्ट, जहाँ पे जो मेन बाइल जूस है यहाँ पे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन. तो ये डिफरेंट सब्सटेंस रिलीज होंगे इन ड्यूरिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. देन पैनक्रियाज से एंजाइम chymotrypsinogen and trypsinogen, which is a pro-hormone, and finally when it reach into the duodenum part of small intestine,
यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन या ब्रेक डाउन करते हैं। दैट इज एमाइलोज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करते हैं। देन पेप्सिन प्रोटीन और एचसीएल प्रोटीन ब्रेक डाउन करेंगे। एंड ऑल्सो ऑक्जेंटिक सेल से जो एंजाइम रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, मेनली एब्जॉर्प्शन करेंगे विटामिन बी ट्वेल्व का। देन इसके बाद जो एंजाइम रिलीज होंगे थाइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन वो क्या करेंगे, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक करने का काम करते हैं, डाइट पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। देन इसके बाद जो एंजाइम रिलीज हो रहा है दैट इज सक्कस इंटेरिकस। तो सक्कस इंटेरिकस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एमाइलेज, लैपेजेज एंड पेप्टाइडेजेस। ये क्या करते हैं, फैट मॉलिक्यूल को के ब्रेक डाउन और कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। देन एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल्सो प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो जो मेजर कंपोनेंट हमारे थे फूड में वो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 मेजर कंपोनेंट थे। इसके साथ मिनरल्स एंड विटामिन ये भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ है, देन फैट ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये सभी क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन में। जो आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन में प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सबसे पहले फैट का एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो मेनली किस फॉर्म में फूड प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन ये 3 फॉर्म में फूड लिए गए थे और इन्हीं को ब्रेक डाउन किया गया है ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। पूरे डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये पूरा ब्रेक डाउन, फूड को ब्रेक डाउन कर लिया, जिसमें कंटेंट मेनली क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन एंड फैट। नाउ कार्बोहाइड्रेट तो सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ब्रेक करना इजी होता है कार्बोहाइड्रेट को एज कंपेयर टू फैट। इसे फैट को इतना इजली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। तो अभी भी फैट को ब्रेक किया जाता है ना, जब ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में क्या होगा, अभी भी फैट एज सच अब प्रेजेंट है बॉडी में, क्योंकि उसे इमल्सिफाई किया गया है, सिर्फ मिसल्स में कन्वर्ट किया गया है ना। फैट जब मिसल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो इसकी फिर इसे और छोटे कंपाउंड में इसका ब्रेक डाउन होता है, जिसे बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन। फैट मिसेल्स में बनने के बाद ये क्या, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब मिसेल्स को कन्वर्ट किया जाता है, देन मिसेल्स कन्वर्टेड into small molecules known as chylomicron. काइलोमाइक्रॉन्स में चेंज कर लिए जाते हैं। देन ये काइलोमाइक्रॉन्स कैसे हैं, ये प्रोटीन globules, these are protein globules which are coated by fat. Now जब ये काइलोमाइक्रॉन में चेंज कर लिए जाएंगे, जितने भी मिसल्स हैं इन्हें काइलोमाइक्रॉन में जब चेंज कर लिया जाएगा, फाइनली इन्हें अब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ ट्रांसपोर्ट इन म्यूकोसा
membrane of small intestine. म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. देन यहाँ पे म्यूकोसा मेम्ब्रेन जब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन में विलाई प्रेजेंट है. विलाई के नीचे लैक्टियल सिस्टम प्रेजेंट होता है और लिम्फ सिस्टम प्रेजेंट होता है. अब लिम्फ सिस्टम के थ्रू इस जितने भी ग्लोब्यूल्स हैं और काइलोमाइक्रोन है इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. तो थ्रू lymph system which is present in the inner surface of villi. विलाई के इनर सरफेस में लिम्फ सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लैक्टियल बोला जाता है. लैक्टियल नोन एज लैक्टियल. अब लैक्टियल में लिम्फ सिस्टम में एब्जॉर्ब होंगे लैक्टियल जिन्हें लैक्टियल बोला जा रहा है. नाउ लैक्टियल से फिर then these chylomicron are transported indirectly into the blood stream. Finally these chylomicrons are transported into the blood stream और फाइनली ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं फैट मॉलिक्यूल्स दैट इज काइलोमाइक्रोन विच आर प्रोटीन मॉलिक्यूल कोटेड बाय फैट. तो ये सभी फैट का डाइजेशन इस तरीके से होता है ना. अब इसके बाद कौन कौन से सब्सटेंसेस यहाँ से बचे हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एंड मिनरल्स दीज आर आल्सो एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन. लेकिन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. जितने माइन्यूट पार्टिकल हैं ये माइन्यूट और सिंपल मॉलिक्यूल हैं वो उनका डाइजेशन इजीली हो सकता है. तो कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होगा उनका एब्जॉर्प्शन माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा. तो एब्जॉर्प्शन जो स्टार्ट होता है वो माउथ से लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो कैरिड आउट होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन कैरिड आउट होता है. नाउ सॉरी इसके बाद देन डाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है. सबसे पहले फैट का डाइजेशन हो चुका है. देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइजेशन लेकिन कैरिड आउट कहाँ होगा ड्यू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. Digestion is started from mouth and completed in large intestine.
लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे डाइजेशन कैसे, कहाँ माउथ में किस कंपोनेंट का डाइजेशन होगा, जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं या कार्बोहाइड्रेट के वो सिंपल मॉलिक्यूल जो जहाँ पे ये ब्रेक डाउन, जब फर्दर उसका ब्रेक डाउन नहीं करना है तो वो इजिली माउथ में एब्जॉर्ब, ओरल कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देन ऑइसोफेगस एंड देन स्टमक, क्योंकि पूरी वॉल क्या होते हैं, ऑइसोफेगस, स्टमक, यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम के सिक्रेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी कैरी करते हैं ना। यहाँ पे डाइजेशन, जो मैक्सिमम पार्ट डाइजेशन है वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन takes place in small intestine and large intestine take part in digestion of mainly water and minerals, some minerals and some minerals and some minerals। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में डाइजेशन होता है और मिनिमम अमाउंट में सब्सटेंसेस में डाइजेशन होता है, दैट इज, और सबसे ज़्यादा डाइजेशन किस कंपोनेंट का होता है, दैट इज वाटर एंड सम मिनरल्स। नाउ इसके बाद जो डाइजेशन है दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो जो ये कैरिड आउट कैसे होंगे, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो नाउ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, takes place by active transport and passive transport। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये डाइजेशन कैरिड आउट होता है, जिसमें एब्जॉर्ब किया जाता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का भी डाइजेशन इसी मेथड के थ्रू होता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल हैं, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और अमाइनो एसिड, ये जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं और प्रोटीन के थ्रू होते हैं, जहाँ पर एटीपी रिक्वायरमेंट होता है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एटीपी और एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता है इन दोनों के ट्रांसपोर्ट में, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे दोनों एब्जॉर्प्शन कैरिड आउट होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली होंगे ना। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है इनके डाइजेशन के बाद इनके डाइजेशन में जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे। अब मैं सबसे पहले मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे कंडक्ट होंगे और होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कार्बोहाइड्रेट है फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज
मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, देन यहाँ पे क्योंकि सेल है, सेल में के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट और ब्लड स्ट्रीम से कैसे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन तो कैरिड आउट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, देन टिश्यू तक ये कैसे पहुंचेंगे, टिश्यू तक एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये पहुंचेंगे। यहीं पर ये बताएंगे कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे, क्योंकि ये अगर ब्लड स्ट्रीम में जाना है तब भी इन्हें एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। और फॉर एग्जांपल अगर ब्लड स्ट्रीम में एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करेंगे ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तभी ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच पाएंगे। अब इसको पहुंचने के लिए या तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, दैट इज यहाँ पे प्रोटीन एज ए पंप यूज किए जाते हैं। कैसे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, देन यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एब्जॉर्प्शन करना है सिंपली, अभी भी यहाँ जब अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, दैट इज अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और इन्हें ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को यही जो मेम्ब्रेन है विलाई, अगर विलाई को अगर लाश कर दिया जाए और ये यहाँ पे मेम्ब्रेन है अगर इनको लाश कर लिया जाए, तो यहाँ पे सिंपली ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल और प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन है तो पेप्टाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ना अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर लिए जाएंगे, अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड ना, यहाँ पे दीज आर कार्बोहाइड्रेट ना विलाई के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब ये ब्लड स्ट्रीम में कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे और डिफरेंट सेल तक इन्हें कैसे पहुंचाया जाएगा, अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल में यही है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल एक यूनिट स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट है फर्दर उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा ना। यहाँ पे जो ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, साथ में प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिपिड बाइलेयर, and these are intrinsic protein. प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन ये कैसे फंक्शन करेंगे, ये पंप की तरह फंक्शन करेंगे, पंप की तरह ये फंक्शन करेंगे और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इससे विद द हेल्प ऑफ एटीपी यूज करेंगे और एडीपी में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज फॉस्फेट का किस लिए यूज हुआ, एक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये यूज हुए। देन यहाँ पे ये ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ पे अमाइनो एसिड भी हो सकते, अमाइनो एसिड भी हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे विद दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम ना। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये डिफरेंट टिश्यू तक, यहाँ पे ब्लड है, ब्लड, अब ब्लड कैसे फंक्शन करेंगे, ये सर्कुलेटरी पाथ प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ पे जो ग्लूकोज है और जितने भी मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड हैं या अदर मिनरल्स हैं, सोडियम पोटेशियम, वो डिफरेंट सेल तक और टिश्यू तक कैसे जाएंगे, तो ब्लड
डिफरेंट टिश्यू तक जाएंगे, देन वहाँ पर भी यही प्रोसेस रिपीट होगा, आइदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव। जनरली जब पंप इन्वॉल्व होगा और इंट्रिंसिक प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो वो से एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब डिफरेंट सेल तक ये ट्रांसपोर्ट कर, अब ब्लड जा रहे हैं, ब्लड में क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड दोनों को डाल दिया गया है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ना ब्लड जब टिश्यू तक पहुंचेंगे, टिश्यू देन सेल तक, और सेल भी सराउंड है सेल मेम्ब्रेन से, देन वही लिपिड बाइलेयर और इंट्रिंसिक प्रोटीन देन कैसे सर्व करेंगे, एज ए मीडियम की तरह सर्व करेंगे और इसे एक पाथ प्रोवाइड करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिर से यहाँ पे कैरिड आउट होगा और ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इस सेल तक डिलीवर कर दिया जाएगा, फाइनली पहुंचा दिया जाएगा इस सेल तक। नाउ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड सेल तक पहुंचाने के बाद जो फंक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एंड हो गया। अब ना पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे कैरिड आउट होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल के या कार्बोहाइड्रेट के बहुत ज़्यादा है, तो ये डिफ्यूज कर जाएंगे खुद ही लिपिड, तब यहाँ पे प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये लिपिड बाइलेयर से डिफ्यूज होके ब्लड स्ट्रीम में चले आएंगे। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। देन वाटर का एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बोला जाता, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बोला जाता है। जहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल कम है तो वहाँ पे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप ऑस्मोसिस के थ्रू खुद ही डिजोल्व होके चले आएंगे जहाँ पे वाटर कम होगा, या एब्जॉर्प्शन कैरिड आउट होगा। नाउ मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल भी एक्टिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जनरली एब्जॉर्ब होते हैं, साथ में पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, थ्रू पोटेशियम चैनल एंड सोडियम चैनल के थ्रू। ना वहाँ पे कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है, अगर पोटेशियम ज़्यादा है सेल के अंदर तो वो खुद ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज हो जाएंगे, सेल से बाहर चले जाएंगे, जहाँ पे कम होगा वहाँ अंदर से बाहर की ओर मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कैरिड आउट होता है। नाउ डिजीज कौन कौन से एब्जॉर्प्शन में होते हैं, disease of digestion मोस्ट कॉमन डिजीज इन इन्फेक्शन, जनरली ह्यूमन में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। तो मोस्ट कॉमन है इन्फेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जनरली ये कॉज होता है बैक्टीरिया और वायरस से और सम पैरासाइट से। डिजीज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट डिजीज इज इन्फेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। Alimentary canal which is generally caused by bacterial and viral infection. Viral infection.
और ये पैरासाइट्स के थ्रू भी होते हैं, एंड पैरासाइट ऑल्सो दीज आर, कौन कौन से, टेपवर्म, एस्केरिस और राउंड वर्म, हुकवर्म और वर्म, आई वर्म एक्सेट्रा। नाउ इसके बाद सेकेंड इज जॉइंडिस। जॉइंडिस which is caused by infection in liver. In liver by deposition and carried out by deposition of bile pigment in skin and eye. Now third is vomiting. कैसे कॉज होता है ये, रिमूवल ऑफ फूड बाय माउथ। इसमें नॉजिया, जनरली फीलिंग कैसी होती है, नॉजिया की फीलिंग होती है। नाउ इसके बाद सेकेंड, फोर्थ इज डायरिया। फोर्थ इज डायरिया। which is caused by continuous bowel movement of stomach। अब इस केस में क्या होता है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो इसमें जो फीकल मैटर है और फिसीज है, ये क्या होते हैं, बहुत डाइल्यूट, और इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। और कैसे इरेगुलरिटी, और जब एक्सेस होता है बाउल मूवमेंट स्टमक का, तो उस केस में भी डायरिया हो सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।